80% क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है आएंगे अब की बार। सेकंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा पूछे गए, बहुत ज्यादा बार आया है ये क्वेश्चन, 5 नंबर में आएगा, 100% आएगा अब की बार भी आएगा, पहले भी आया था, ये 4 से 5 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का 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 आएगा। ही ज्यादा आया, मतलब ये 4 से 5 बार आ चुका पिछले प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ का क्वेश्चन 3 नंबर का कंफर्म है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप क्लास 10th में। आज मैं आ चुका हूं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को लेके, मतलब मैं पिछले 3 से 4 दिनों में मैं यही वीडियो बनाने के लिए काम कर रहा था और मैं ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा था कि पिछले 15 ईयर में, मतलब 5 से 10 साल नहीं 15 ईयर में जो क्वेश्चंस बार बार आए हैं, बोर्ड एग्जाम बार बार करता है, वही क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेके आ चुका हूं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आप यकीन करिए अगर ये क्वेश्चंस लगाते तो इसमें 80% क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है आएंगे अब की बार, क्योंकि मैं ये पूरे प्रीवियस ईयर के जितने भी रिपीट बार बार आते हुए क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेके आ चुका हूं। मुझे पता है आपका ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सकेगा ये वीडियो उतना छोटा बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब बहुत जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना और साथ में क्वेश्चन नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन पे काम करिएगा। इस क्वेश्चंस में 80% मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है अब की बार ना आए, लेकिन 80%, 100 में 80% क्वेश्चन यही छपने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक। जल्दी से जल्दी मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब इस तरह का क्वेश्चन इरेशनल नंबर को प्रूव करना है, मतलब ये टर्म आप देख सकते हैं 2 + √3/5। अगर आप अभी तक पढ़े हैं क्लास 10th में तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा। आपको मैं बता दूं पिछले 5 सालों में ये 2 बार रिपीट हुआ है। कितने बार? 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और पिछले 10 सालों में कई बार रिपीट हो चुका है। तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं, अब की बार भी आएगा। और इसमें ये गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, अगर ये नहीं लिखा है तब भी आपको कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं। ये जो रूट वाला होता है ये इरेशनल नंबर होता है, कभी कभी दे देते कभी कभी नहीं देते, तो क्वेश्चन को घुमाते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या है, घुमाने वाला है। आपको ये देखता है आप कितनी जल्दी आप कैच करते, वो जितना घुमाएगा उतने अच्छे से आपको करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इफ साइड AB, BC and median AD of triangle ABC are proportional to the corresponding side PQ और QR and median PM of triangle P, इसमें ट्रायंगल लिख लीजिए, ट्रायंगल PQR, show that ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ऐसा क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं और का नहीं, ये अपनी एनसीईआरटी का है। तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये कई बार रिपीट किया है। मतलब कह सकता हूं मैं पिछले 10 साल में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन ट्रायंगल से आया है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर कर लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बहुत जल्दी। बच्चों थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है ये। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन भी है थोड़ा टेक्निकल, लेकिन मैं थोड़ा सा फिगर बता के आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। कोई स्ट्रेट रोड है, उसमें 2 पीपल्स है जिसके बीच की दूरी है क्या, 16 किलोमीटर। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, वो चलना स्टार्ट किए सेम डायरेक्शन पे, मतलब सेम टाइम पे, उनका स्टार्ट चलने का टाइमिंग है वो सेम है। अब कह रहे हैं इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड, मतलब आमने सामने आ रहे हैं डिफरेंट स्पीड से, दे विल मीट इन 2 आवर, मतलब वो दोनों, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों लोग 2 आवर के बाद आपस में मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड एज बिफोर, दे
would have meet in 8 hours. Find the their walking speed. मतलब वॉकिंग स्पीड देखिए मैं फिगर बताता हूं तो उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। जल्दी से मुझे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है इसलिए मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस है, ये कितनी है 16 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक क्या है 16 किलोमीटर। एक यहां पे खड़ा, एक यहां पे खड़ा है, 2 पीपुल्स है, एक पीपुल्स ये है, एक पीपुल ये है, अगर आमने सामने खड़ा। अब इसके बाद देखो इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, कोई ए बी नाम दे दिया। अब इसके बाद एक और बनाते हैं, इधर यहाँ पे ए खड़ा था, बी यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मान लो ये मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे 2 आवर पे मीट कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन ने कहा है कि दे ये देखिए यहाँ पे लिखा दे विल मीट इन 2 आवर। अब ए वाला यहाँ पे था, अब यहां पर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, स्पीड क्या डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, टाइमिंग सेम है, एक टाइम में डिफरेंट स्पीड में चल रहा है। तो एक यहां पर से चले, मान लीजिए ये कुछ यहां पे पहुंचे, ये है कोई ये, बी भी उसी टाइम पे चलेगा, बी यहां पे पहुंचा, ये बी है। अब समझ लीजिए ए की स्पीड हम मान ले ए की स्पीड कितनी है, ए है, स्पीड क्या है, ए है। हम लोग को दोनों की स्पीड नहीं पता, वही हम लोग को फाइंड करना है। तो हमने मान ली ए की स्पीड क्या है, ए है। ए भाई साहब जो थे कैपिटल है, वो ए स्पीड से चल रहे हैं। तो बी की स्पीड क्या है होगी, सबको पता है, टोटल है किलोमीटर कितना 16 है। तो इसको हम यह लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 16 माइनस ए, बी की स्पीड 16 माइनस ए लिख सकते। अब इसके बाद अपना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिगर मैंने समझा दिया है, आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस का सलूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो इसकी एक वीडियो ये सारे क्वेश्चंस का सलूशन की भी मैं बना दूंगा। अभी मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो कंप्लीट करना है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 4 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा पूछे गए, बहुत ज्यादा बार आए हैं। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या है, इफ -4, याद रखिएगा 4 नहीं है -4 है। इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है उसमें -4 क्या है, रूट है, पहले से गिवन है। इक्वेशन क्या है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें के की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें कह दिया है ये क्या है, इक्वल रूट्स है। रूट्स इक्वल होते हैं, कुछ था जिसमें इक्वल टू 0 कह दिया जाता। आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया, तो आप इसको जरूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आपको परेशान नहीं होना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आएगा। अ पैसेंजर व्हाइल बोर्डिंग द प्लेन स्प्लिट फ्रॉम द स्टेज एंड गॉट हर्ट। द पायलट टुक द पैसेंजर इन इमरजेंसी क्लिनिक इन द एयरपोर्ट in the airport for treatment. Due to this, the plane got delay by half an hour. अच्छा, इसमें कह रहा है एक कोई पैसेंजर होगा, उसको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लेन क्या हो गया, जाने की वो डिले हो गई, थोड़ा कम हो गया। कितना हुआ ये देखिए आप, बाई हाफ एन आवर डिले हो गया। अब उसके बाद क्या, एक और पॉइंट दिया, ये देखिए 15 किलोमीटर अवे द टाइम। अब 15 किलोमीटर जो टाइम था ओरिजिनल वो चेंज होगा, वो तो सभी को पता है। अभी जो कोई चीज लेट हुई है तो उसकी वजह से, सो डैट किसकी, इसकी वजह से क्या, पैसेंजर कुड के, इस केस की वजह से द स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज इंक्रीज। ये भी पिन पॉइंट है। स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज की, कितनी की, 250 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड इंक्रीज की, क्योंकि उसको तो सही टाइम पे पहुंचना था ना। अब क्या करना, फाइंड क्या करना है, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। देखिए मैं बताता हूं, एक प्लेन था, सब जा रहे थे, अच्छे से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से वहां पे जाने वाले एक यात्री जो थे उनको चोट लग गई होगी। चोट लग गई तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको इमरजेंसी क्लिनिक में जाना पड़ा। उसकी वजह से प्लेन क्या हुआ, हाफ एन आवर लेट, आधा घंटा लेट जाना था, प्लेन को जाना था लेकिन आधा घंटा डिले हो गया। अब इसकी वजह से प्लेन के जो पायलट महाराज थे उन्होंने क्या की, अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज की। कितनी की, 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड तेज की, जितनी थी उसमें थोड़ी सी तेज की। फिगर में बताता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा, मैं फिगर यहीं पे बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस कितना, 15 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर है।
ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 1500 किलोमीटर हमने देखिए नीचे लाइन कर दी जिससे आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब प्लेन जो था यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट, मान लीजिए ये यहाँ पर से स्टार्ट होना था कोई टाइम x किलोमीटर, अभी हम लोग को वो भी स्पीड भी तो नहीं पता था, स्पीड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, क्योंकि हम लोग को स्पीड नहीं पता, इसकी वजह से कुछ टाइम में पहुंचेगा टी टाइम में, टाइम भी कुछ टी टाइम में पहुंचेगा ना, कोई टाइम है उसका हम लोगों ने मान लिया टी टाइम में पहुंचे, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, टी टाइम तक अपने ओरिजिनल जहां तक पहुंचना था वहां पे पहुंचेगा। उसकी जो इंक्रीज करने वाली स्पीड थी बाद में जब उसको चोट लग गई तो उसको हम लिख सकते हैं ना, पहले स्पीड x थी, x किलोमीटर पर आवर, अब देखिए x किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी, इसमें प्लस कर दिया, कितना क्वेश्चन में गिवन है, कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे, ये गिवन है, इसने प्लस कर दिया 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हो गई, तो ये प्लस का साइन हो गया नेक्स्ट वाले केस में। अब ये इतनी स्पीड में पहुंचा और टाइम क्या है, टाइमिंग में क्या है, जितना भी टाइम था पहले टाइम टी था, इसमें से माइनस कर देंगे हाफ एन हावर, देखिए हाफ एन हावर लिखा है तो हाफ हावर को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक केस 1 बनेगा, एक केस 2 बनेगा, केस 1 की वैल्यू केस 2 में पुट कर देना, फॉर्मूला क्या लगेगा, वही अपना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन फिर भी नहीं आ रहा है तो अगर आप कमेंट कर देते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर एक सोल्यूशन वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप सबके लिए और बेनिफिट होगा, लेकिन पहले आपको इसको देख लेना है। अगर आपको हो जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि टाइम इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस बता दूं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारा सा अपना एपी से है क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आया, बहुत ही ज्यादा आया, मतलब ये 4 से 5 बार आ चुका पिछले प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो रेशियो का है, रेशियो में 2:3 है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3, मतलब ये रेशियो है, इसमें क्या करते हैं x लेके करते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, मतलब इसमें कह रहा है कि इसको फाइंड करना है 5th टर्म वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी में मैंने लिख दिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अपना किसमें है अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई ट्री, एक ट्री है उसके ऊपर बर्ड है वो बैठी हुई है, ट्री की हाइट दे दी है 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ऑन ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45, एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड का क्या है 45, विद द बर्ड फ्लाई अवे हॉरिजॉन्टल, फ्लाई मतलब उड़ती है, हॉरिजॉन्टल मतलब is such a way that it remember at a constant high from a ground after 2 minutes, मतलब इसके बाद इतने में कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल कर रही, हाइट क्या है ग्राउंड के हाइट मतलब ट्रेवल कर रही स्पीड कांस्टेंट है। अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड द एंगल ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30, मतलब उसी में सेम पॉइंट में जिस पॉइंट से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन था 45, सेम पॉइंट पे एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ सेम पॉइंट क्या 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड्स, स्पीड करना है, इसमें एक टाइम आएगा जिसमें √3 आएगा, तो √3 की वैल्यू आपको क्या रखती है, क्वेश्चन में गिवन है 1.732। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, बहुत जल्दी करना है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से देखिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टैटिक्स चैप्टर से आता है, वो क्या है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, इसमें दो चीज गिवन रहती है, दो चीज गिवन है मतलब दो इक्वेशन बनेगी, याद रखिएगा दो इक्वेशन बनेगी। ये कुछ टेबल दे दिया जाएगा, इसमें देखो क्लास इंटरवल भी सेम ही है तो उसमें कुछ करना है नहीं, फ्रीक्वेंसी आपकी दे दी, फ्रीक्वेंसी में दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक में x है एक में y है। अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेना है। अब प्लस करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, प्लस करने में जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू क्या कर देना, क्वेश्चन में लिखा है इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, ये क्या है 100 है, क्वेश्चन में गिवन है टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो इन सब का प्लस करने, सपोज करिए प्लस करने में कोई वैल्यू आई, उसके बाद प्लस x प्लस y कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, इक्वल टू क्या कर देंगे, आपको 100 कर देना है, इतना कर देना है। इसके बाद अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, अपना आपका फॉर्मूला होता है मीडियन का जो फॉर्मूला था वो आपको लगाइएगा, फिर मीडियन इक्वल टू दिया है, मीडियन इक्वल टू क्या 525, यहाँ पे मीडियन की जगह 525 लिख देंगे,
इसके बाद यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला कर देंगे। दो इक्वेशन आ गई, अपना एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी दो मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। आपके 5 नंबर पक्के। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, 100% आएगा, अब की बार भी आएगा, पहले भी आया था, ये 4 से 5 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का 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 आएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा था छोटा सा, लेकिन ये 3 नंबर में आया है। 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का कंफर्म है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है, उसका शेप क्या है, कोन है, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, मतलब कोन के सरमाउंटेड ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इतनी दे दी है, एंड द टोटल हाइट दी है, तो आपको हाइट अलग अलग करनी पड़ेगी रेडियस के थ्रू। मतलब जैसे चलिए मैं बताता हूं, टोटल हाइट कितना है, इतनी दी है, फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करना। जैसे मान लिया एक कोन है, कोन के ऊपर है, जैसे कुछ हेमिस्फेयर का होगा, जितना रेडियस होगी हेमिस्फेयर की कितनी है, इतनी 3.5, इतनी ही हाइट भी तो होगी 3.5, तो टोटल में से 3.5 हम लोग को माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम, अब ये गिवन फिगर सर्किल से फिगर देख के ही आ रहा है, दो टेंजेंट दे दी है P एंड T, PT एंड PS, दो टेंजेंट आर ड्रॉ ऑन अ सर्किल से ड्रॉ हुई है, सेंटर O है, इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा जिसकी वजह से ये एक एंगल दे दिया है, उसके बाद OP क्या हो जाएगा, ये 2PS। देखिए ये इसके थ्रू निकलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आप कमेंट करते हैं, ज्यादा कमेंट आती तो मैं इन सब का प्रॉपर सलूशन लेके आ जाऊंगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई क्वेरीज होती मैं आपके साथ हूं, आपको बस पढ़ना है, 100% देना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, लाइक करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं, लेकिन उन सभी बच्चों को शेयर करिए जो क्लास 10th में। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको लाइक नहीं करना, बिल्कुल ना करिए, कमेंट नहीं करना, ना करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये वीडियो मैं ये चाहता हूं, इतनी मेहनत से मैं बना रहा हूं, तो आपको सारे बच्चों को हेल्प देना चाहिए। मतलब मैं तो दे ही रहा हूं, आप क्या शेयर करके सभी बच्चों को ये वीडियो दिखाइए।